क्या बात? सर ये बात हुई है, एक दिन हम गए थे अपनी बुआ को लेकर दवा करवाने वहाँ चौराहा के पास। कहाँ पे? उस दिन यहीं पे अंधावा में? अंधावा में चौराहा के पास। उस दिन वो खन्नू नीरज सिंह का लड़का है, इस समय ब्लॉक प्रमुख में। उस दिन वो बियर पिया, वो दारू पिया था और थोड़ा दूर में बाइक बंद किया था, फिर हमको देखा फिर स्टार्ट किया और फिर हमारे पास एकदम आके थोड़ा सा बच गया, नहीं बुआ थी उसके चढ़ जाता। ठीक है, उस दिन हम ये बोले तुमको दिखता नहीं है क्या? तो इतने में बोला तुम अपने औकात में रहो। बहुत बेखुदा बात किया हमसे, मतलब गलत व्यवहार किया था। फिर हम कुछ नहीं बोले, हम अपने घर तक में नहीं बताए क्योंकि मेरे भैया थे बड़े वाले, वो एक्सपायर हो गए। मैं घर वालों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है और ऐसे में मनचलों की खैर नहीं, लेकिन क्या वाकई? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि कौशाम्बी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के होश फाख्ता तो किए ही हैं, साथ ही साथ सुशासन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि योगी राज में जहां पर तमाम दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, वहां पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनकी क्या स्थिति है। क्या स्थिति ये है कि शोहदे उनको इतना परेशान करते हैं कि जब वो थाने जाती हैं तो उचित कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद में उन्हें अपना वीडियो बनाकर वायरल करना पड़ता है, उसके बाद में जाकर प्रशासन जागता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, जहां पर एक छात्रा को एक मनचला परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि उसके साथ फप्तियां कसने के साथ साथ उसका हाथ तक पकड़ लेता है, बदतमीजी करता है और आखिरकार जो लड़की है, जो आरोप लगा रही है, उसका साफ तौर पर कहना है कि उस पर तेजाब फेंकने की धमकी तक दी जाती है। जब थाने पहुंचती है, कार्रवाई जो होती है उसकी उम्मीद लगाती है। जब ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद में वो अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करती है, जिसके बाद में प्रशासन जागता है। यूपी के कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र की इंटर की दलित छात्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक ट्वीट करके इंसाफ की गुहार लगाई है। छात्रा एक मनचले युवक की हरकत और छीटाकशी से इन दिनों काफी परेशान है। उसने पुलिस से न्याय न मिलने पर खुद सीएम योगी से जान बचाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि पिछले 4 दिनों से एक मनचला युवक उस पर भद्दे कमेंट्स करता है, घर में घुसकर हाथ पकड़ता है। शिकायत करने पर थाना पुलिस वाले तहरीर बदलवा कर कार्रवाई करते हैं। छात्रा एसपी से मिलकर आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो खुद ही अपना बयान वायरल करके कार्रवाई की मांग कर रही है। युवक उसे केस वापस लेने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, केस वापस नहीं लेने पर इज्जत बिगाड़ने के साथ साथ तेजाब डालने की भी धमकी देता है, जिससे पीड़ित छात्रा आरोपी की डर से अपनी पढ़ाई घर में ही कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि वो कुछ दिन पहले यानी 11 दिसंबर को अपनी बुआ के साथ बाजार जा रही थी। तभी गांव का कल्लू उर्फ महेंद्र कुमार ने उसके ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकी दी और दूसरे दिन घर में घुसकर उसके परिवार के सामने ही उसका हाथ पकड़ लिया। घर वालों ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने घर आकर उल्टे पीड़ित परिवार और उसके परिवार को धमकाया, ऐसा आरोप लगाया गया है। तहरीर लिखकर देने पर दरोगा ने उसे फाड़कर फेंक दिया। अपने मन मुताबिक तहरीर लिखवाकर कार्रवाई की, आरोपी को पकड़ा और फिर उसे दिन भर में छोड़ दिया। ये भी आरोप लगा है कि पुलिस से छूटकर आए आरोपी ने घर आकर पीड़िता के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। अब वो युवक की हरकतों से तंग आ गई है। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल जाते समय रास्ता रोककर छम्मक छल्लों तक बोलता है और गंदे कमेंट्स भी करता है। पीड़िता ने खुद ट्विटर पर यह बयान जारी करके अब अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता जो आरोप लगा रही है वो वाकई बेहद गंभीर है। यहाँ पर जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जाती है, वहां ना बेटी बच रही है, ना बेटी ढंग से पढ़ पा रही है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने अपने वायरल वीडियो में जो उसने ट्विटर पर शेयर किया, पहले आप वो सुनिए। थाना महेवा घाट मैं अपनी बुआ को लेकर दवा करवाने जा रही थी। खन्नू नाम का एक लड़का है और उसका नाम महेंद्र कुमार है। वो मेरे ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की थी। मैं वहाँ से अपनी जान बचाई। मैंने उन्हें इतना बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतने में वो मुझे धमकी दिया, बोल रहा था तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। फिर मैंने वहाँ अपनी जान बचाकर घर आ गई। फिर उसके बाद उसने 11 तारीख को मेरे घर आया। मेरे घर आकर मेरा दोनों हाथ पकड़ के मुझे गंदी गंदी गाली दिया और बोल रहा था तुम्हारी औकात क्या है जो मुझे ऐसे बोल रही हो। मेरे घर वालों को धमकी दे रहा कि सबको मार डालेंगे। और फिर हमने कंप्लेन किया थाने में। कंप्लेन करने के बाद पुलिस आई, बोल रही थी हमने अपनी पूरी समस्या बताई। पुलिस बोला ऐसे बताओगी तो तुम्हें उल्टा ही जेल पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर वाले भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, तुम ऐसा मत बोलो। फिर हमने एप्लीकेशन भी लिखा था, पुलिस वालों ने उन्हें फाड़ डाला। हमसे ज़बरदस्ती दबाव डालकर हमें एप्लीकेशन दूसरा लिखा है लड़ाई झगड़े के मामले में।
पुलिस वहाँ से फिर चली गए रिपोर्ट लेकर। फिर उसने ले गए थाने, उसे छोड़ दिया। फिर 13 तारीख को फिर उसने मेरे घर आया, उसके पूरे परिवार सहित आया, मेरे हाथ पकड़े, मेरे कपड़ा फाड़े और बोल रहे थे तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती हो, ये करती हो, वो करती हो। हमारे घर वाले को मारने की धमकी देती हैं। भैया एक एक्सपायर हो गए हमारे, और बोल रहे थे कि तुम्हारे भैया को भी मरवा देंगे। इसके डर के मारे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, नहीं स्कूल जा पा रहे हैं। हम घर पे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें छेड़ता है, हमसे बदतमीजी करता है। हमको जब देखे आगे पीछे गाड़ी चलाता रहता है, बोलता है, कमेंट हमारे ऊपर करता है, बोलता है छम्मक छल्लो। और वो बहुत दबंग इंसान है, वो उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। सर हमको इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमको इंसाफ दे। अगर नहीं इंसाफ दे रहे हैं तो इसके जिम्मेदार सब लोग हैं। वही अब इस मामले में सवाल खड़े होना लाजमी था, तो ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी चलिए आपको सुनवा देते हैं। मेवाघाट क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें पीड़िता के तहरीर के आधार पे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोप पे 279, 504, 506 का मुकदमा लिखा गया था। बाद में पीड़िता ने बयान दिया है कि उसके साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, जिसपे संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST की वृद्धि करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो शेष विवेचनात्मक कार्रवाई और प्रचलित है वो शीघ्र ही इस कार्रवाई को समाप्त कर देंगे। अब कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि क्या जब तक सोशल मीडिया पर आकर अपनी आपबीती यहां पर युवतियां नहीं कहेंगी, क्या तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि जब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि पीड़िता बता रही है कि उस पर फफ्तियां कसी जाती है, छम्मक छल्लो तक कहा जाता है, कितना बेखौफ अपराधी है कि घर में घुसकर हाथ तक पकड़ लेता है, जैसा कि उसने आरोप लगाया। और ये तक आरोप लगाया है कि तेजाब डालने की धमकी भी दी जाती है। तो क्या यही सुशासन है? इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।